एक देसी लड़का, सितारों का सुल्तान, 973 ईस्वी, ख्वारिज़म का उज़्बेकिस्तान। वहाँ पैदा हुआ अबू रेहान अल बीरूनी। ना फैंसी स्कूल, ना टेलीस्कोप, बस एक दिमाग जो सितारों से गप्पे मारता था। चांद मंगल पर उसके नाम के क्रेडस चमक रहे हैं। कैसे बना ये बंदा साइंस का सुपरस्टार? बीरूनी बचपन से ही जीनियस था। जब बच्चे कंचे खेल रहे थे, ये अपने जुगाड़ी औजारों से धरती की गोलाई नाप रहा था। टीनेज में मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, अरबी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक सब सीख लिया। मानो बोला, सारी नॉलेज मेरी पॉकेट में। उसकी जिज्ञासा थी जैसे रॉकेट फुल स्पीड पर। 20 की उम्र में भारत आया, संस्कृत सीखी, वेद पुराण पढ़े और लिख डाली किताब तारीख अल हिंद, 11वीं सदी का टाइम मशीन। इस किताब में भारत की संस्कृति, धर्म, विज्ञान, समाज का ऐसा खजाना है जो आज भी इंस्पायर करता है। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों को बिना जजमेंट समझा, इस्लाम, ईसाई, यहूदी मान्यताओं से तुलना की। इसे कहते हैं फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। कर्मा से मोक्ष तक, निर्वाण से तौहीद तक, सबको दिल से जोड़ा। वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, संस्कृतियों को जोड़ने वाला दिलों का रॉक स्टार था। अब आते हैं उसके एस्ट्रो पावर्स पर। सितारों का सिकंदर, एस्ट्रोनॉमी में गदर। अपने देसी औजारों से ग्रहों तारों की हरकतें इतनी सटीक नापी कि आज के साइंटिस्ट भी शॉक्ड। धरती का घेरा नापा, बस 0.3% गलती। उसने बोला, धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, निकोलास कोपरनिकस से 500 साल पहले। उसकी किताब अल कानून अल मसूदी सितारों की दुनिया का बेताज बादशाह है। साइंस का अवेंजर्स, हर फील्ड में बॉस। मैथ्स में त्रिकोणमिति को रॉक स्टार बनाया, टेबल्स बनाई जो सदियों चली। ज्योग्राफी में शहर मैप किए, 11वीं सदी का गूगल मैप्स। फिजिक्स में धातुओं की डेंसिटी नापी, 140 से ज्यादा किताबें लिख डाली। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, हिस्ट्री, फिलोसफी, यहाँ तक की शायरी भी। साइंस का शाहरुख सलमान कॉम्बो था। मस्तमौला अंदाज, बकवास सुनता तो बोलता प्रूफ लाओ, फालतू मत बको। राजा हो या आम आदमी, सबके साथ बहस। भारत में देसी लोगों से गपशप, संस्कृत सीखी, क्या मल्टीटास्किंग का बादशाह। चांद मंगल पर देसी झंडा फहराया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा, तेरा नाम सितारों में। चांद पर अल बीरूनी क्रेटर, मंगल पर भी नाम। ये सिर्फ गड्ढे नहीं, हमारी साइंस की शान है। उसकी खोजों ने इस्लामिक गोल्डन एज को रोशन किया और यूरोप के रेनेसां को प्रेरणा दी। अरे यार, ये बंदा था विज्ञान का सिकंदर जो हर कदम से दुनिया को हिला देता था। आज भी वो स्टूडेंट्स को प्रेरित करता है क्योंकि उसका मंत्र था, जिज्ञासा है तो जहान है। तो चलो इसके और धमाकेदार कारनामों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कैसे ये गांव का लड़का बना सितारों का सुल्तान। अल बीरूनी का जमाना था इस्लामिक गोल्डन एज का, जब विज्ञान, दर्शन और कला एक साथ चमक रहे थे। इसमें बीरूनी था एक बड़ा सितारा। उसकी 140 प्लस किताबें थी, जैसे ज्ञान का खजाना, हर क्षेत्र में कमाल मचाने वाला। किताब अल तफहीम लिखी, खगोल और गणित का ऐसा गाइड जिसमें डायग्राम इतने साफ थे कि आज के प्रोफेसर भी बोलते हैं, भाई ये तो किताबों का बादशाह है। उसने तारों के कोण, ग्रहण और ग्रहों की गति की गणनाएं की, वो भी बिना टेलीस्कोप के, बस देसी एस्ट्रोलैब और दिमाग का जुगाड़। और सुनो, उसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था न्यूटन से 600 साल पहले। उसने भारत के पंजाब में एक कुएं के पानी के बहाव को देखकर पृथ्वी की गोलाई और उसकी त्रिज्या का हिसाब लगाया। जी हाँ, एक साधारण कुएं से उसने धरती का नाप ले लिया और साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है। अरे ये तो विज्ञान का असली जादूगर था जो एक कुएं से ब्रह्मांड के राज खोल देता था। बीरूनी का काम इस्लामिक दुनिया तक नहीं रुका। उसकी किताबें यूरोप पहुंची और रेनेसां का इंजन बन गई। जब यूरोप मध्यकाल के अंधेरे में था, बीरूनी के ट्रांसलेशन ने ग्रीक और भारतीय ज्ञान को फिर से जीवंत किया। उसकी त्रिकोणमिति तालिकाएं और सूर्य केंद्रित विचार कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है ने कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों को परोक्ष रूप से लिटरली इंस्पायर किया, वो भी 500 साल पहले। ये बंदा नहीं, ज्ञान का टाइम ट्रैवलर था। उसकी तारीख अल हिंद ने यूरोप को भारत के गणित, दर्शन और संस्कृति का खजाना दिखाया। उसने जीरो, दशमलव सिस्टम और बीज गणित के देसी रत्नों को दुनिया के सामने चमकाया। बीरूनी का स्टाइल था एकदम अनोखा। राजा हो या विद्वान, अगर बात में दम नहीं तो वो बोलता, सबूत लाओ वरना चुप रहो। एक बार सुल्तान महमूद गजनवी के साथ चर्चा में उसने इतने पक्के तथ्य रखे कि सुल्तान भी बोला, वाह उस्ताद आजम। भारत में उसने पंडितों के साथ घंटों बातचीत की, संस्कृत सीखी, लोकल लोगों से होली के रंगों से लेकर दिवाली के दियों तक सब समझा। उसने भारतीय शादियों की धूम को भी अपनी किताब में लिखा, बिना किसी भेदभाव के। ये था असली दिलवाला वैज्ञानिक जो संस्कृतियों को जोड़ता था। उसने लिखा, ज्ञान के लिए दिल खुला रखो और बकवास को दूर भगाओ। उसका रवैया था, तर्क पहले, बाकी सब बाद में। बीरूनी का दिमाग था जैसे 11वीं सदी का सुपर कंप्यूटर, हर क्षेत्र में कमाल। खगोल और गणित तो बस शुरुआत थी। उसने मेडिकल साइंस में दवाओं के फॉर्मूले बनाए जो आज के आयुर्वेद और यूनानी के मूल में दिखते हैं। खनिज विज्ञान में रत्नों और धातुओं की डेंसिटी मापी, जैसे जौहरियों के लिए क्वालिटी चेक मैनुअल। भूमापन में पृथ्वी का आकार और शहरों के निर्देशांक नक्शे पर उतारे। 11वीं सदी का देसी गूगल अर्थ। और रुकिए, ये बंदा शायरी भी करता था। उसने अपनी किताबों में दर्शन के साथ थोड़ी सी कविता छिड़की, जैसे बादल में चांद की झलक। एक बार लिखा, इल्म एक समंदर है और जिज्ञासा तेरा जहाज है। अरे ये तो विज्ञान का कवि था। उसने विज्ञान और संस्कृति को दोस्त बनाया, दुश्मन नहीं। आज चांद पर आल बीरूनी क्रेटर और मंगल पर उसका नाम देखो तो लगता है ये बंदा आज भी सितारों से गपशप कर रहा है। उसकी खोजों ने इस्लामिक गोल्डन एज को चांद सा चमकाया और यूरोप के रेनेसां को प्रेरणा दी। आज भी वो हर स्टूडेंट के दिल में एक चिंगारी जगाता है। अल बीरूनी कहता है, चाहे तू कहीं से हो, तेरा दिमाग तुझे सितारों तक ले जाएगा। ना लैब्स चाहिए, ना शानदार टूल्स, बस जुनून चाहिए। चाहे तू विज्ञान प्रेमी हो, इतिहास का दीवाना या सपनों वाला बंदा, ये तुझे रॉकेट बना देगा। ज्ञान ही ताकत है। यही थी अल बीरूनी की कथा। गाँव का लड़का, सितारों का सुल्तान। उसका नाम चांद मंगल पर चमकता है और हर जिज्ञासु दिल में बसता है। तो दोस्तों, अल बीरूनी की ये गाथा हमें क्या सिखाती है? जिज्ञासा रखो, सपने देखो और सितारों को छूने चलो। चाहे तू किसी छोटे से गाँव से हो, अगर दिल में जोश है और
दिमाग में जिज्ञासा तो तू भी कुछ बन सकता है। इसने 11वीं सदी में बिना संसाधनों के दुनिया हिला दी, तो आज तू क्या कर सकता है? आसमान नहीं, सितारे भी सीमा नहीं है। अब कमेंट में लिखो, बिरूनी का कौन सा कारनामा तुझे सबसे शानदार लगा? उसका भारत प्रेम, उसका देसी जुगाड़ या उसका तर्क का जादू? कमेंट में दिल खोल के बता। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को इतना जोर से ठोको कि सितारे भी सुन ले। सितारों को छूते रहो, सपनों को रॉकेट बनाओ और बिरूनी की तरह चमको।